Hello students, welcome to AK Pilot Academy. Today we are continuing our chapter 2 which is atmospheric pressure and we will continue from measurements. Measurement. Pressure is accurately measured by mercury barometer in which atmospheric pressure is balanced by the height of the mercury column. Another instrument is aneroid barometer. Although aneroid barometer is not as accurate as mercury barometer, for its ease of handling and convenience, it is widely used. Altimeter is an aneroid barometer which its scale graduated to read altitude instead of pressure. Altimeter has a subscale which can be set to desired value of pressure. For continually recording the pressure, a barograph is used. It could be a daily barograph or weekly barograph. देखो प्रेशर एक्यूरेटली कैसे मेजर होता है, मर्क्यूरी बैरोमीटर से मेजर होता है. ऑल्सो एनेरॉइड बैरोमीटर भी यूज करते हैं. मर्क्यूरी बैरोमीटर थोड़ा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है कंपेयर टू एनेरॉइड बैरोमीटर. अल्टीमीटर भी एक एनेरॉइड बैरोमीटर है, बट अल्टीमीटर क्या दिखाता है, एल्टीट्यूड बताता है. तुम एक प्रेशर पे अल्टीमीटर सेट कर दोगे तो उस प्रेशर पे वो तुम्हारा एल्टीट्यूड बताता है. ठीक है. ऑल्सो कंटिन्यूस जो रिकॉर्डिंग होता है प्रेशर का, तो एक ग्राफ बनता है जिसको हम बैरोग्राफ बोलते हैं. डेली बैरोग्राफ भी होते हैं और वीकली बैरोग्राफ भी होते हैं. अल्टीमीटर करेक्शन. अल्टीकोर डी वैल्यू. द करेक्शन अप्लाइड टू द इंडिकेट अल्टीट्यूड टू ऑब्टेन ट्रू अल्टीट्यूड इज कॉल्ड अल्टीमीटर करेक्शन. दिस इज फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड फॉर माउंटेन फ्लाइंग एंड बॉम्बिंग ऑपरेशन. देखो क्या होता है कि अल्टीमीटर हमेशा एक करेक्ट वैल्यू नहीं देता है, ट्रू एल्टीट्यूड नहीं बताता है, तुम्हें एग्जैक्ट एल्टीट्यूड नहीं बताता है. तो हम एल्टीकोर डिकोर यूज करते हैं ताकि ट्रू एल्टीट्यूड हम निकाल पाए. एल्टीकोर का क्या फॉर्मूला है, इंडिकेटेड एल्टीट्यूड माइनस ट्रू एल्टीट्यूड. डी वैल्यू का ट्रू एल्टीट्यूड माइनस इंडिकेटेड एल्टीट्यूड. डी वैल्यू कब डिक्रीज होती है, जब एयरक्राफ्ट हाई टू लो आता है. रफ कैलकुलेशन ऑफ अल्टीकोर. फॉर एवरी 1 हेक्टोपास्कल हम 30 फीट ऐड करेंगे इफ जो प्रेशर है मीन सी लेवल का वो 1013 से अगर ज़्यादा है तो हम 1 हेक्टोपास्कल के लिए 30 फीट ऐड करेंगे. और अगर प्रेशर कम है मीन सी लेवल का 1013.25 हेक्टोपास्कल से, तो हम हर 1 हेक्टोपास्कल पे 30 फीट सबट्रैक्ट करेंगे. नाउ टेम्परेचर में अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है या फिर 3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1% ऑफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड, जो इंडिकेटेड एल्टीट्यूड है उसका 1% हम उसमें ऐड करेंगे फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस. अगर वो 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है आईएसए टेम्परेचर से, तो हम 1% ऑफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड हम ऐड करेंगे जो एल्टीट्यूड इंडिकेटेड एल्टीट्यूड दिया है उसमें. और अगर टेम्परेचर आईएसए से कम है तो फॉर एवरी 3 डिग्री सेल्सियस हम 1% ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू उसमें से, इंडिकेटेड वैल्यू में से 1% ऑफ इंडिकेटेड वैल्यू सबट्रैक्ट करेंगे. एंड देन फिर टेम्परेचर और प्रेशर का मिला के ऐड करना है हमें एंड हमें मिल जाएगा. अगर देखो प्रेशर ज़्यादा है मीन सी लेवल में आईएसए से, तो क्या करेंगे, 1 हेक्टोपास्कल का चेंज पे हम 30 फीट ऐड करेंगे. एंड अगर मीन सी लेवल का प्रेशर आईएसए से कम है तो हर एक 1 हेक्टोपास्कल पे हम 30 फीट सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ये हो गया प्रेशर का. अभी तुम्हारी कोई फाइनल वैल्यू आएगी, मान लो A. टेम्परेचर में अगर आईएसए से टेम्परेचर ज़्यादा है तो हर 3 डिग्री सेल्सियस के लिए हम 1% ऑफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड ऐड करेंगे. और अगर आईएसए से टेम्परेचर
कम है तो फॉर 3 डिग्री सेल्सियस हम 1% ऑफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड में से उसका 1% ऑफ इंडिकेटेड एल्टीट्यूड हम सबट्रैक्ट करेंगे, किस में से? इंडिकेटेड एल्टीट्यूड में से, ठीक है। एंड फिर इसका आंसर फॉर एग्जांपल बी आया, तो बी प्लस ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। Contours and thickness. The mean temperature of vertical column of air differs from place to place according the height of the pressure value, say 850 hectopascal, would be lower over a cold place and higher over a warm place. Also, the pressure would be lower over the colder place corresponding to lower height and higher pressure over warmer place having higher height. The line joining places of equal height is called contour. The contour lines may be regarded as isobars. In short, contours क्या है? जो equal height को join करेंगे वो है contours. In contour charts, the contours are drawn at an interval of 40 geopotential meter in 700 hectopascal and 500 hectopascal level charts, and at 80 geopotential meter in 300 hectopascal and 200 hectopascal level charts. ये important है, MCQs में आता भी है. Geopotential meter is gravitational potential energy per unit mass cos geopotential meter. 1 geopotential meter is equals to 9.8 joules per kg. The contour lines are numbered in geopotential decameters. Example 5280 geopotential meter is indicated as 528. If geopotential meter is 700, then an air parcel is located approximately 7000 meter above mean sea level. Centers of low and high are marked as in surface pressure charts. The height interval between the lower and upper level is called thickness of the level. Low thickness occurs when mean temperature of layer is lower and high thickness when the mean temperature of layer is higher. Thus, the isopellets of thickness coincide with the isotherms of mean temperature of the layer. Thickness क्या है? अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच की हाइट, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। Pressure gradient, it is a horizontal rate of change of pressure perpendicular to the isobars directed from high to low pressure. Pressure gradient क्या है? Rate of change of pressure. Pressure gradient क्या है? Rate of change of pressure. ये होता है perpendicular to the isobars. Isobar क्या होता है? जो लाइन इक्वल प्रेशर को ज्वाइन करती है, हमने आगे देखा था। इट इज स्टीप और वीक अकॉर्डिंग एज द आइसोबार्स आर क्लोज और फार अपार्ट। अगर आइसोबार्स क्लोज है तो प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप होगा, और अगर आइसोबार्स दूर है तो प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा। प्रेशर ग्रेडियंट इज सेड टू बी फ्लैट व्हेन इट चेंजेस स्लोली एंड आइसोबार्स आर फार अपार्ट। अगर फार अपार्ट है मतलब आइसोबार्स दूर है तो क्या होगा? प्रेशर ग्रेडियंट वीक होगा, और अगर आइसोबार्स पास है तो प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा, स्टीप होगा। द चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम इज कॉल्ड प्रेशर टेंडेंसी। प्रेशर टेंडेंसी क्या है? द चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम, टाइम के साथ कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, ये क्या है? प्रेशर टेंडेंसी। In India, pressure tendency is worked out for the past 24 hours and in higher latitudes for the past 3 hours of the current observation. The line joining places of equal pressure change are called isobars. Isobars क्या थे? जो equal pressure को join करते थे, और isobars क्या होंगे? जो equal pressure change की जगहों को join करेंगे। Difference है इन दोनों के बीच में, याद रखना। At a glance, the isobars indicate areas of rising or falling pressure tendency. The region of greatest fall enclosed by isobars is termed as isobaric low, and the region of highest rise isobaric high. Surface lows are likely to move towards isobaric low and intensify. Isobaric high indicates weakening of pressure system. जो भी एरिया में ग्रेटेस्ट फॉल आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? isobaric low। और जो भी एरियाज में हाईएस्ट राइज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? isobaric high। किसका हाई और लो? प्रेशर का। देखो डिफरेंस समझना। isobars क्या होता है? जो इक्वल प्रेशर चेंज वाले एरिया को ज्वाइन करते हैं,
और आइसोबार्स क्या Mean होते sea हैं जो level, it's इक्वल like a प्रेशर वाले reference एरियाज point को जहाँ से जॉइन हम करते हैं। रेफरेंस अब ले सकते डेफिनेशंस, या तो फिर मीन सी लेवल अ जिसको ध्यान रेफरेंस में लेवल रख के हम टेकिंग एवरेज ऑफ उसके हिसाब हाई से एंड लो रेफरेंस ले टाइड्स। चीज़ों का, वो है हमारा मीन सी लेवल। मतलब मीन सी लेवल इट्स जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। एल्टीट्यूड इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन सी लेवल। अल्टीट्यूड क्या है? मीन सी लेवल से तुम्हारा कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, वो अल्टीट्यूड है। मीन सी लेवल से तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, ये याद रखना। मीन सी लेवल से तुम वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो, वो जो तुम वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारा होगा मीन सी लेवल से, वो होगा तुम्हारा अल्टीट्यूड। हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेंटम। मतलब हाइट क्या है? अब तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अल्टीट्यूड में तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट क्या था? अल्टीट्यूड में तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट मीन सी लेवल था। अब हाइट में तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। कोई भी डेंटम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने ग्राउंड लिया, तो अब तुम्हारा ग्राउंड से कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, वो तुम्हारा हाइट हो जाएगा। एंड अल्टीट्यूड क्या होगा? मीन सी लेवल से तुम्हारा कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, वो तुम्हारा अल्टीट्यूड हो जाएगा। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट का ही है। मीन सी लेवल से जो तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस है वो अल्टीट्यूड है, एंड कोई स्पेसिफिक डेंटम से, फॉर एग्जांपल ग्राउंड से तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस है या एरोड्रोम से तुम्हारा वर्टिकल डिस्टेंस है, वो तुम्हारा हाइट है। और मीन सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस है, वो तुम्हारा अल्टीट्यूड है। जो एरोड्रोम है वो स्पेसिफिक हाइट पे कई बार होता है। एरोड्रोम मीन सी लेवल पे होगा ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। ग्राउंड मीन सी लेवल पे होना ज़रूरी नहीं है। मतलब एल्टीट्यूड और हाइट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर ग्राउंड मीन सी लेवल पे है तो हाइट और एल्टीट्यूड इक्वल आएंगे, बट अगर ग्राउंड कोई स्पेसिफिक लेवल पर है तो तुम्हारा हाइट और एल्टीट्यूड में डिफरेंस आएगा। देखो, अगर ये मीन सी लेवल है एंड एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ये मीन सी लेवल है, तो ये क्या होगा? अल्टीट्यूड। मीन सी लेवल से एयरक्राफ्ट तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड और एयरक्राफ्ट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होगा हाइट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइट एंड अल्टीट्यूड। ठीक है, हाइट हम एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं और अल्टीट्यूड हम मीन सी लेवल से लेते हैं। क्या? वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली एयरक्राफ्ट। हम कोई भी ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। एलिवेशन, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट और अ लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम मीन सी लेवल। अब देखो, ये जो तुम्हारा ग्राउंड है या तो फिर वी कैन से एरोड्रोम, तो ये एरोड्रोम और मीन सी लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? एलिवेशन। मीन सी लेवल से तुम जो भी रेफरेंस ले रहे हो वो एलिवेशन होगा, जो उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो। अब तुमने जो रेफरेंस लिया है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड से कितना वर्टिकल डिस्टेंस पे है तुम्हारा एयरक्राफ्ट, तो वो हो गया हाइट। और अल्टीट्यूड क्या होता है? मीन सी लेवल से जो भी वर्टिकल डिस्टेंस हो रहा है वो है अल्टीट्यूड। ट्रांजिशन अल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रांजिशन अल्टीट्यूड ये होता है हाईएस्ट अल्टीट्यूड जहां ट्रांजिशन तक लेवल एयरक्राफ्ट जो है लोकल QNH फॉलो करेगा, वो क्या होगा? ट्रांजिशन अल्टीट्यूड। लोकल QNH क्या होता है? हम आगे क्या होता है? देखेंगे। 1013.25 हेक्टोपास्कल। ठीक है, वो लोएस्ट लेवल जहाँ से एयरक्राफ्ट स्टैंडर्ड QNH फॉलो करेगा, वो क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन लेवल। ठीक है,
ट्रांजिशन लेयर क्या है? ट्रांजिशन अल्टीट्यूड और ट्रांजिशन लेवल के बीच का लेयर जो है वो ट्रांजिशन लेयर है। फ्लाइट लेवल क्या होता है? जब हम स्टैंडर्ड QNH फॉलो करते हैं, मतलब हम जब ट्रांजिशन लेवल में होते हैं तब जो अल्टीट्यूड होता है वो फ्लाइट लेवल में हम बताते हैं। प्रेशर अल्टीट्यूड व्हेन अल्टीमीटर सबस्केल इज सेट टू 1013.25 हेक्टोपास्कल, द अल्टीमीटर इंडिकेट्स प्रेशर अल्टीट्यूड यूजिंग 1013.25 हेक्टोपास्कल सेटिंग अवॉइड्स द नीड टू अपडेट QNH। प्रेशर अल्टीट्यूड क्या है? जब हम अल्टीमीटर का सब स्केल 1013.25 हेक्टोपास्कल पे सेट कर देंगे एंड तब वो जो इंडिकेट करेगा वो क्या इंडिकेट करेगा? प्रेशर अल्टीट्यूड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ QNH हम क्या सेट कर रहे हैं? 1013.25। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ 40,000, तो लास्ट के 2 जीरो हटा दो, ये 400 क्या हो गया? फ्लाइट लेवल। ये क्या है? 40,000 जो था, 40,000 क्या है? प्रेशर अल्टीट्यूड। 40,000 है प्रेशर अल्टीट्यूड, उसमें से 2 जीरो हटा के जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फ्लाइट लेवल। ये सारे डेफिनेशंस है जो कि इम्पोर्टेंट है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ प्रेशर सेटिंग। ये जो QNH देखा, ये सब कुछ जो भी था, QFE QFF, ये सब हमारा आएगा प्रेशर सेटिंग में एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।